नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग। योग भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है। आज भारत ने विश्व भर में अपना लोहा मनवा लिया है योग के द्वारा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने की आवश्यकता है। इस तथ्य को लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसी कारण लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़ा है। आज हमारे बीच हैं योग गुरु आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग में। हमारे दर्शक आपसे मिलकर प्रसन्न तो होंगे ही और साथ ही साथ उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी योग के बारे में। तो महाराज जी, आप योग के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व के समस्त लोगों को अपनी शुभकामना देता हूं। विशेषकर उन लोगों को अपनी शुभकामना देता हूं जो लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं, जो ये जीना चाहते हैं, जो ये स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन से अधिक प्यार है, उन्हें मैं अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। आपने कहा कि योग के बारे में मित्रों को बताएं, दर्शकों को बताएं। दरअसल योग दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है व्यायाम, दूसरा होता है प्राणायाम। व्यायाम में हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, शरीर की विकृतियों का नाश करते हैं, शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसको निष्कासन की विधि इसके द्वारा हम लोग करते हैं। और दूसरा होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब यह है हम अपने प्राण तत्वों का पोषण करते हैं। हम कैसे दीर्घायु बने। जीवन जीना एक अलग बात है, लेकिन जीवन को स्वस्थ बनाकर जीना एक दूसरी बात है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जीवन जीना चाहते हैं उनको दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है। उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी प्रसन्न रहे। पतंजलि ने केवल प्राणायाम की बात की। उन्होंने यह केवल यह कहा कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर की समस्त विकृतियों को नष्ट कर सकते हैं, जितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनका नाश कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से योग को करने लगे। बहुत लोग यह कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है। मेरे भाई, अगर आपको जीना है, अगर आपको मुस्कुराना है, तो आपको योग में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आज योग कर रहे हैं वे लोग 100 वर्ष का जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके शरीर में विकार उत्पन्न हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है कि हमारे शरीर में एक नई विकृति पैदा हो रही है। हमारे शरीर में एक नया विकार पैदा हो रहा है। हमारा ब्लड प्रदूषित होता जा रहा है। अब इस प्रदूषित ब्लड को कैसे हम शुद्ध करें, इस प्रदूषित ब्लड को, अपने रक्त को कैसे शुद्ध करें, अमेरिका के तमाम लोग चिंता में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उस बीमारी का नाम इन लोगों ने दिया है फ्री रेडिकल्स। यह बीमारी जब रक्त में आ जाती है तो उसको नष्ट करना बड़ा असंभव हो गया है। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि योग के माध्यम से उस विकार को किसी कोने में ढकेल देते हैं ताकि वह हमारे लंग्स को या हमारे या फेफड़े को या अन्य छोटी छोटी जो धमनियाँ हैं उसे बर्बाद न कर सके। इसीलिए आपको योग करना अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको योग करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में एक बीमारी सी हो गई है कि मुझे फिट दिखना है, स्लिम दिखना है। तो क्या महाराज जी योग इस पर भी कारगर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिट रहना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर लोगों के मन में ऐसा भाव आ गया है कि हमको फिट रहना है तो केवल सोचने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहेंगे कि बेड पर रजाई पर सोए रहें, रजाई में सोए रहें
और एसी कमरे में बंद कर होके हम बैठे रहें और फिट रहें, तो यह संभव नहीं है। वह अनावश्यक चर्बी आपके शरीर में इकट्ठा होगी ही। इसलिए सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। एक यह और भ्रम पैदा हो गया है आजकल के समाज में डाइटिंग का। जो लोग न्यूट्रिशियस भोजन नहीं लेते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं और कहते हैं कि हम डाइटिंग करके दुबला पतला बनना चाहते हैं, स्लिम बनना चाहते हैं, इससे शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, शरीर को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस कारण हमारी आंख कमज़ोर हो रही है। आजकल देखिएगा अधिकांश लोगों की आंख में लेंस आ गया है, तमाम लोगों की आंख खराब होती जा रही है। कारण क्या है? हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ा सा आंख की बात आई, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी आंखों में रोशनी इसलिए कम हो रही है कि रक्त का संचार इसके चारों तरफ से नहीं हो रहा है। रक्त संचार के लिए जो ब्लॉकेज आ रहे हैं हमारे वेन्स में, उसको हम लोगों को साफ करना पड़ेगा। जब जिस प्रकार हमारे घर में छोटी छोटी नली लगी हुई है पानी निष्कासन के लिए, और वो कभी कभी जाम हो जाता है, तो उसको हम लोग साफ कर देते हैं ताकि पानी बह जाए। हम लोगों के शरीर में भी बरसों से रक्त संचार एक पतली सी नली में हो रहा है। अगर उसकी सफाई हम नहीं करेंगे तो अब प्रश्न यह है कि न कोई साबुन है उसके लिए, न कोई पदार्थ है जिसको हम प्रवेश कराकर उस नली को साफ करें। एक ही है वायु प्रक्षेपण। वायु के द्वारा, वायु के द्वारा, योग के द्वारा अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, या कई प्रकार के नाम जो भी दे दीजिए। हम जब कहीं भी योग करने लगते हैं और प्राणायाम करते हैं तो प्राणवायु को इतना वेग से प्रक्षेपण करते हैं कि नली से रक्त का प्रवाह तेजी से निकलने लगता है। हम लोग जैसे मान लीजिए कि अब करते समय आप देखेंगे, हमारे बच्चे लोग आपको बताएंगे, स्ट्रोक मारना। स्ट्रोक मारने से होता क्या है कि 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में है। इन 72,000 में निरंतर रक्त का प्रवाह हो रहा है। अगर आपने योग के माध्यम से, स्ट्रोक के माध्यम से अगर उस पर जोर दिया, वायु का प्रकोप बनाया, वायु को प्रवेश करा दिया, वायु का प्रक्षेपण किया, तो रक्त की नली साफ हो जाती है। यह आवश्यक है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी आंख खराब हो जाएगी। आप देखेंगे एक दो और बीमारी अभी से शुरू हो रही है, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सुनाई कम पड़ रहा है। अब देखिए इसका एक ही कारण है कि शब्द का जो साउंड का प्रदूषण हो रहा है यह बहुत बढ़ गया है आजकल। थोड़ा इसको भी बचाने की जरूरत है। आपको पता है कि हमारे कान में बहुत ही पतली पतली, लगभग 1 मिनट में 56,000 स्पंदन होते हैं कान में। इस तरह होते रहते हैं, तभी हम कोई बात सुनते हैं। तो इसको हम लोग जीवित तभी रख सकते हैं जो थोड़ा ये शब्दों के प्रदूषण से अपने कानों को बचाएं। उसी प्रकार सांस लेते हैं हम, इतनी बदबूदार सांस ले रहे हैं कि भीतर गंदगी बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण हमारा रक्त संचार प्रभावित हो रहा है। हमारे रक्त में गंदगी आ गई है। एक तो भोजन हमारा प्रदूषित हो गया, दूसरा वायु का प्रदूषण बढ़ गया। तो इन तमाम चीज़ों को इस युग में रहते हुए भी हम लोगों को थोड़ा सा बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कैसे बचें? एक ही रास्ता है, प्रातः काल थोड़ा अपने लिए आधा घंटा समय निकालें। अगर आपको जीवन से प्यार है, शरीर से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो सुबह में अपने लिए थोड़ा समय निकालें और थोड़ा मोबाइल से अलग रहें। आपको मोबाइल का प्रदूषण भी आपके कानों के लिए बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि जब से आपके जीवन में मोबाइल आया है तब से आपका स्माइल चला गया। इससे बचाइए। आधा घंटा 45 मिनट। अभी तो लोग योग गुरु लोग कह रहे हैं कि 1 घंटा अपने लिए प्रतिदिन निकालो, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए निकालें। कमरा बंद कर दें और एकांत का सेवन करें। उस समय न किसी से बात करें, न किसी कोई अखबार पढ़ें,
न कोई किसी लोगों से किसी प्रकार का कोई वार्तालाप करें, स्वतंत्र चिंतन करें, मुस्कुराएं, थोड़ा गीत गाएं। आप देखिएगा विज्ञान कह रहा है कि हमारे भीतर एक प्लीजर ग्लैंड होता है। हमारा प्लीजर ग्लैंड वह उसे इंडोल्फिन भी कहते हैं। तो वह प्लीजर ग्लैंड हमारा सूख गया है, उसमें से रस का स्राव हो नहीं पा रहा है। आज इतनी उदासी बढ़ गई है, एक ही मार्ग है कि हम उसको, उसके दरवाजे को, उसके मुंह को खोलें ताकि उसका स्राव हो सके। स्राव बंद हो चुका है, रस निकलना बंद हो गया है, इसलिए आपके चेहरे की रौनकता खत्म हो गई, आपके चेहरे पर उदासी आ गई, आपका चेहरा उखड़ा उखड़ा सा हो गया, आपके चेहरे पर लगता है कि कई बार भूकंप हो रहा है। तो इन तमाम वृत्तियों से बचाने के लिए आप प्रातः काल आधा घंटा अपने लिए समय निकालें, थोड़ा गीत गाए, थोड़ा कमर लचकाएं, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा डांस करें और किलकारी मारें, ठहाका लगाएं। जितना जोर से आप हंसेंगे उतना आपके पेट के लिए वो एक मेडिसिन का काम करेगा। ठहाका लगाइए, अब बढ़िया से कूदिए, खेलिए। एक बात और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से दौड़े। यह कैसे होगा? कभी आप देखिएगा कि नाला जब जाम हो जाता है तो पानी जब धीरे धीरे बहता रहता है तो हम लोग बाल्टी से पानी मारते हैं ताकि बेग आ जाए उसमें और कचरा बाहर निकल जाए। तो हम लोगों को कचरा निकालने के लिए एक ही तरीका है कि सुबह में थोड़ा सा दौड़ लगावें। आप भी कमरे में बंद करें, जितनी भी हमारी बहनें, बच्चियां, माताएं, कोई किसी एज का हो, जितना कर सकते हो उतना करें। थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा हंसे, थोड़ा किलकारी मारें, थोड़ा ठहाका लगाएं, क्योंकि ठहाका लगाने से अब तो मनोविज्ञान कहने लगा है कि जो लोग जितना ठहाका लगाते हैं उनके पेट में कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा, हार्ट की बीमारी उसको हो ही नहीं सकती है। इसलिए आवश्यक है आप प्रतिदिन ठहाका लगाएं, 5 मिनट इतना जोर से हंसे। अभी मैंने जर्मनी में देखा, स्विट्जरलैंड में देखा, फ्रांस में देखा, तमाम लोग लाफिंग क्लब बनाए हुए हैं। आप तमाम लोग भी लाफिंग क्लब बनाएं और अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे हों, पत्नी, बच्चे, माँ, जितने लोग हों, सब लोग एक साथ बैठे, ठहाका लगाएं और थोड़ा मुस्कुराएं, गीत गाएं, गुनगुनाएं। योग से तो ऐसा लाभ होगा आपको कि हम लोगों ने अनुभव किया। इस एज में आकर भी आज वही मस्ती है, वही जीवन में कभी उदासी नहीं होती है और मैं घंटों काम कर सकता हूं। तो यह तो बहुत बड़ा उपयोगी कार्य है। आइए अब उनसे जानते हैं कि योग किन किन बीमारियों में हमारे लिए कारगर साबित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पूछा कि किन किन बीमारियों में जरूरत पड़ती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको बीमारी होगी क्यों। बीमारी एक नेगेटिव ऊर्जा का संग्रह है। कहीं घाव अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसका कारण क्या है? वहां नेगेटिव ऊर्जा एकत्र हो गई है। हम लोग कोशिश यह करें कि हमको बीमारी न हो, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर आप योग करते रहेंगे और आपके बच्चे अगर बचपन से ही योग का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, और मेरे तमाम बच्चे, विद्यार्थियों को, बच्चियों को, बच्चों को, तमाम को मैं कहता हूं कि बचपन से अगर तुम योगाभ्यास करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अब प्रश्न यह है कि इसीलिए मैंने कहा था कि बीमारी 2 प्रकार से शरीर को से अलग रह सकती है। पहला, हम थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा दौड़ लगावें, थोड़ा कसरत करें, एक तो यह हो गया। और दूसरा, प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब यह है कि स्ट्रोक मारना। जैसे मान लीजिए अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, भ्रामरी करते हैं, या बहुत भ्रामरी जब करते हैं, नासिका का, पूरा नाक का, यह पूरे एक एक कण, उसका एक एक जो जितना रस्सा है वो क्लियर हो जाता है। गुनगुनाना, जैसे बहुत लोग करते हैं,
अब इस तरह के अभ्यास करिए। इस तरह करने से देखेंगे कि ब्रेन में, आपके ब्रेन में लगभग 10 अरब जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स है, वह सक्रिय रहते हैं, तभी आपका ब्रेन काम करता है। यह भी जान लीजिए कि आप प्रतिदिन 30,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं प्रतिदिन। उसमें से सारे आते जाते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो आपको अच्छे विचार आपके मन में तब आएगा जब आप भ्रामरी करते हैं, या भ्रामरी की बात छोड़ दी, भाषा कोई भी कहिए, लेकिन थोड़ा सा ओंकार का उच्चारण करिए। ओंकार का उच्चारण करेंगे तो लगेगा कि हम माथा पर दर्द होने लगेगा। ओम, इस तरह 5-7 बार अगर आप करेंगे तो जितना आपका जो न्यूरॉन्स है वह सब चालू हो जाएगा। ब्लॉक हो रहा है वो। आप देखिएगा कि एज के साथ साथ लोग भूलने लगे हैं बहुत बात। कारण क्या है? न्यूरॉन्स मर रहा है उनका। 10 अरब न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में सक्रिय हैं, वह मर रहा है धीरे धीरे। तो मर रहा है तो स्मरण शक्ति खत्म हो रही है आपकी, आप भूल जाते हैं बात को। इसको याद करने के लिए मैं छोटे बच्चों को विशेष कहता हूं कि प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान को कंसंट्रेट करो। इस जगह आज्ञा चक्र है हमारा, मूलाधार से शुरू होता है और यहाँ सहस्रार है हमारा। तो मूलाधार से जब ऊर्जा निकलने लगती है, अगर मूलाधार को हमने नियंत्रित कर लिया तो ऊर्जा हमारे शरीर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर से ऊर्जा